आसान है किसी को जज करना, लेकिन उतना ही मुश्किल है किसी की मदद करना। अक्सर यही होता है कि अगर हम किसी को बिना देखे भी उसके बारे में कुछ बोल देते, उसे जज कर लेते, लेकिन अगर किसी को हम देख के उसकी मदद नहीं कर पाते। हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आज फिर से मैं आपके सामने एक कहानी लेके। हर रोज की तरह सोनम मैडम अपने क्लास में जाती है। जैसे ही क्लास में जाती है, सब बच्चे, मैडम सारे खुश होते हैं। सुबह सुबह का टाइम होता है, अच्छा वातावरण होता है, अच्छा क्लास का एटमॉस्फेयर होता है, सारे बच्चे खुश होते हैं, मैडम भी बहुत खुश होती है। लेकिन अचानक मैडम का ध्यान एक बच्चे पे जाता है क्लास में, जिसका नाम सचिन होता है। लेकिन सचिन पे जैसे ही मैम का ध्यान जाता है, मैम को बहुत गुस्सा आता है उसे देख के। और आई क्यों ना, क्योंकि मैडम उसके पीछे बहुत मेहनत करती है, लेकिन उसके बावजूद भी सचिन क्लास में कुछ भी नहीं करता। ना तो किसी से बात करता है, ना कोई पढ़ाई में ध्यान देता है, ना कुछ चीजें करता है। इसकी वजह से मैम को बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर कि ये अकेला लड़का है जो क्लास को सारा उसके रिजल्ट को खराब कर रहा है। और हमेशा जब भी क्लास में मैम कुछ भी पढ़ाए, कुछ भी एग्जाम्पल दे, कुछ उदाहरण दे, तो सचिन का एग्जाम्पल देती थी कि देखो, सचिन की तरह मत बनो, क्योंकि क्लास में हमारा ऐसा ही एक बच्चा है कि जो कुछ करता नहीं है, ना तो उसे कुछ पढ़ाई में इंटरेस्ट है और ना तो कुछ बनने में इंटरेस्ट है, ना किसी चीज में ध्यान है, तो कोई भी उसकी तरह मत बनो। हमेशा मैडम उसे उसके बारे में ही पूछते थे, सबको उसका ही उदाहरण देते थे, लेकिन सचिन को कुछ लगता नहीं था कभी, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं था। जैसे ही कुछ एग्जाम का टाइम आता है, एग्जाम का रिजल्ट क्लास में आता है, तो जो भी क्लास के सारे बच्चे वो सारे पास हो जाते, सिवाय एक सचिन। सचिन के अलावा सारे बच्चे अच्छे नंबर से पास होते हैं, लेकिन सचिन का रिजल्ट बहुत ही खराब आता है, वो फेल हो जाता है। मैडम को बहुत गुस्सा आता है। सोनम मैम कहती है कि देखो, ये अकेले बच्चे की वजह से हमारे क्लास का रिजल्ट खराब हो गया। जैसे ये बात प्रिंसिपल मैम को पता चलती है, प्रिंसिपल मैम सचिन और उसकी जो मैम है सोनम मैम, दोनों को बुलाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में। जैसे ही दोनों प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं, तो मैम पूछती है कि आपको क्या इसके प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में। तो सोनम मैम जो भी है गुस्से से बोलती है कि देखो, ये जो लड़का, इसकी वजह से मेरे क्लास का सारा रिजल्ट खराब हो गया। ये कुछ भी नहीं करता, इसके पीछे मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत उसके पीछे ध्यान देती हूँ, लेकिन फिर भी ये लड़का कुछ नहीं करता, ना तो कुछ बोलता है, ना ध्यान देता है, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, और इसकी वजह से मेरे क्लास का रिजल्ट खराब हो गया। ये फेल होने वाला लड़का है। लेकिन मैडम बोलती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ना मैडम फिर भी प्रिंसिपल मैम से पूछती कि इतना सब होने के बाद भी आप इसकी साइड क्यों ले रहे हो, सचिन की साइड क्यों ले रहे हो। तब प्रिंसिपल मैम बोलती है ठीक है, और जैसे ही पीयून को बोलती है, जो क्लर्क है स्कूल के, कि जाओ और सचिन के पुराने रिजल्ट लेके आओ और सोनम मैम को दे दो। सोनम मैम समझते नहीं कुछ कि ऐसा प्रिंसिपल मैम क्यों क्यों कह रहे कि सचिन के पुराने रिजल्ट देखो, उस रिजल्ट से मुझे क्या मिलने वाला है, इससे तो कुछ आता ही नहीं, तो रिजल्ट देख के क्या फायदा। लेकिन फिर भी जो सारे रिजल्ट है सचिन के पुराने, वो पीयून लेके आता है और सोनम मैम के हाथ में दे देता है। तो ध्यान से सोनम मैम एक एक रिजल्ट देखती है। जैसे ही रिजल्ट देखती है तो उसको शॉक लग जाता है कि ये सचिन का रिजल्ट है, सच में सचिन का है। उसे भरोसा ही नहीं लगता, उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये सचिन का रिजल्ट है, क्योंकि रिजल्ट इतना अच्छा होता है कि हर एक क्लास में वो फर्स्ट नंबर पे आता, वो फर्स्ट नंबर पे आया था। लेकिन जैसे ही वो सारे रिजल्ट एक एक करके देखती है, उसे हर एक रिजल्ट फर्स्ट क्लास से ही पास हुआ दिखाई देता है। लेकिन एक रिजल्ट जब वो देखती है, तो उसे उसमें रिजल्ट में लिखा हुआ देता है कि इस साल का जो रिजल्ट है, सचिन की माँ की मौत होने की वजह से उसका कुछ भी पढ़ाई में ध्यान नहीं है, उसको पढ़ाई में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ना तो किसी से बात कर रहा है, इसकी वजह से वो फेल हो गया, उसके नंबर नहीं आए। जब ये कारण रिजल्ट पे सोनम मैम देखती है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मैंने क्या कर दिया सचिन के साथ, मैंने क्या किया, मैंने उसको बिना समझे जज कर दिया, बिना समझे कुछ बोल दिया। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं दोस्तों। लेकिन जैसे ही वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, रिजल्ट सब कुछ, प्रिंसिपल मैम को ऑफिस छोड़ के उसके क्लास में दौड़ते हुए जाती है और सचिन को गले लगाती है। दोस्तों, ये कहानी एक टीचर स्टूडेंट की है, लेकिन हमारे दिल को छू जाती है, क्योंकि अक्सर हम यही करते हैं लाइफ में, हमारे जीवन में, कि किसी को बिना देखे जज कर देते, किसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोल देते। लेकिन हमें ये कभी भी नहीं करना है। पहले इंसान को देखो कि वो मजबूर क्यों है, वो दुखी क्यों है, उसके पीछे का कारण देखो। क्योंकि कोई भी इंसान दुनिया में, कोई भी इंसान हमारे वर्ल्ड में बिना कारण की वजह से ना तो दुखी होगा, ना तो परेशान होगा।
उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, तभी वो दुखी हो सकता है ना। नहीं तो दुखी होने का कोई कारण ही नहीं। तो बिना किसी को जांचे, बिना किसी की परेशानी समझे उसे बिल्कुल जज मत करो, उसे बिल्कुल कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल दो कि उसके दिल को लग जाए। तो उसकी जो परेशानी है उसको मदद करो, उसको समझो, उसे हेल्प करो। यही हमें लाइफ में करना है दोस्तों। जो कि सोनम मैम ने गलती की थी कि उसे बिना समझे, बिना कुछ जाने, बिना उसकी परेशानी को पूछे उसने उसे उल्टा सीधा बोल दिया और उसके बेचारे को दिल को लग गई। यही हमें जिंदगी में अक्सर हम करते हैं, यही हमें नहीं करना है। किसी को बिना देखे बिल्कुल जज मत कीजिए, उसकी समझे, उसकी परेशानी का कारण ढूंढो और उसे हेल्प करो। यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके, लाइक करके बता सकते हो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगली कहानी आपको देखनी है और उसे समझनी है। और हमेशा स्माइल कीजिए, हमेशा हंसते रहिए, ताकि आपकी खुशी, आपकी स्माइल किसी के लिए बहुत सारी खुशियाँ ला सकती है, किसी के लिए बहुत सारी मुस्कान दे सकती है। तो हमेशा हंसते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।